हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक का कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसी का ये कन्वर्स है। पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे कि जब इक्वल कॉर्ड्स है, दो इक्वल कॉर्ड्स है विद इन अ सर्कल, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो अगर सेंटर से अगर ये हमने परपेंडिकुलर डाला था इस पे, तो क्या यहां से लेके ये वाली साइड, यहां से लेके ये वाली साइड इक्वल हमने प्रूफ किया था, और इससे लेके ये वाला साइड और यहां से लेके ये वाली साइड हमने इक्वल प्रूफ किया था। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये क्या है, अब हमको प्रूफ करना है कौन सा। देखो इस वाले फिगर में, ये फिगर एक बना देता हूं पूरा। देखो ऐसा कुछ एक सर्कल है हमारे पास, फिगर दिया है। ऐसा कुछ सर्कल दिया है। ठीक है, देखो उस पे कह रहा है कि कल की तरह ही फिगर बनेगा, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। ये दो क्या है, कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स आर इन अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। एक देखो ये है ए बी और ये था सी डी, दो कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, और दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे विद इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको हम क्या ले लिए हैं, एक्स ले लिए। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन joining the point of intersection to the center to make equal angles at the chords। देखो मतलब अगर ये सेंटर है इसका, ठीक है, ये सेंटर है, तो कह रहा है कि अगर इस पे ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये वाला और इस पे ये है, तो कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो जो हमारे पास एंगल बनेगा, मींस हमारे पास ये वाला एंगल कह रहा है इक्वल प्रूफ करना है हमको। कौन सी वाले एंगल के, इस वाले एंगल के। ठीक है, हमको ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये एंगल हम एक दूसरे को कैसे प्रूफ कर सकते हैं इक्वल। ये सेंटर O है, ये था L और ये था M। ठीक है, हम एक दूसरे को कैसे प्रूफ कर सकते हैं इक्वल। देखो अगर इक्वल प्रूफ करना होगा तो ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन सा है, OXL और OXM में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल को प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल बाइसिपिसिटी से हमारा एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो हम क्या बताए थे, एक प्रॉपर्टी था कि अगर किसी भी कॉर्ड पे, चाहे वो कोई भी सेंटर कोई भी सर्कल हो, अगर उस पे एक कॉर्ड दिया है और सेंटर से अगर उस पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है उस कॉर्ड को। तो परपेंडिकुलर से मतलब है, बाइसेक्ट से हमको अभी कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, हमको सिर्फ परपेंडिकुलर से मतलब है। मतलब यहां पे क्या कि जो ये एंगल बनेगा L पे वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा, और जो M पे एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, अगर देखो ये एंगल हमारा क्या है, कहां गया, हाँ ये वाला, देखो L एंगल हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, और ये एंगल 90 डिग्री का। और एक और जो हम थ्योरम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि अगर देखो कोई क्या है, अगर सर्कल है और उस पे दो इक्वल कॉर्ड्स बने हैं, तो जब दो इक्वल कॉर्ड्स कब होते हैं, जब उन दोनों के सेंटर से उनका बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होता है। मींस ये साइड अगर इक्वल होगा तभी तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो देखो तो अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, मींस बीच का डिस्टेंस भी तो इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा इस वाले के। ठीक है, अब चलो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अब इसके सॉल्यूशन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो अब क्या है कि हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, गिवन देखो गिवन हमको दिया है ए बी और इक्वल टू सी डी, मीन्स दोनों हमारे पास कॉर्ड है, ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड है, दोनों हमारे पास इक्वल गिवन है। और कुछ गिवन है, और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, बाकी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पे। ठीक है, चलो अब इतने हमको गिवन है। अब इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको क्या करना है, हमको एंगल प्रूफ करना है। कौन कौन सा एंगल प्रूफ करना है, OXL एंगल OXL इज इक्वल टू एंगल OXM।
ओ एक्स एम, हमको ये दो एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो अब हम डायरेक्ट प्रूफ पे चलते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन दिखा लो, कंस्ट्रक्शन एक बार दिखा लो। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, ए बी पे जो एल पे बाइसेक्ट कर रहा है, और ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, सी डी पे जो एम पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हमारा जो ओ एल है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ओ एल परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, एंड ओ एम परपेंडिकुलर होगा हमारा किस पे, सी डी पे। ठीक आया समझ में, इतना हो गया। अब हम चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ, अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, अगर इन दोनों को ट्रायंगल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल को, तो देखो हम इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एक्स एल इज इक्वल टू, सॉरी ओ एक्स एल एंड ओ एक्स एम में, इन ट्रायंगल ओ एक्स एम में, ठीक है। ये एंड को ऐसे कर दो, एंड देखो हम दो ट्राइंगल्स में अगर कंसीडर कर रहे हैं, दो ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन कौन सा, देखो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा इक्वल, देखो हमारे पास एंगल कौन कौन सा है, एंगल देखो एल ओ एल एक्स, एंगल ओ एल एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एम एक्स, और दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों राइट एंगल है, ठीक है। दोनों राइट एंगल है, और राइट एंगल क्यों है, क्योंकि हमारे पास ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के, और ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के, और हमारे पास ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, ओ से एल और ओ से एम दोनों इक्वल है, ओ से एल इज इक्वल टू ओ से एम दोनों इक्वल है, और वो इक्वल क्यों है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स, ये होगा ना, इसका रीजन क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स आर, इसका रीजन दे देंगे अगर इक्वल कॉर्ड्स आर, देखो इसका एक थ्योरम की वजह से होता है। थ्योरम क्या था, हम क्या लिखेंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, ठीक है। देखो इक्वल कॉर्ड जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होता है, यानी कि ये साइड और ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल हो जाएगा, OL और OM दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट और चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट हम कहां से लेके आएंगे, हम इसको यहां से मिटाते हैं। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो उसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, O से X जो है, O से X जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है कि देखो यहाँ पे ये वाला साइड, अब दोनों ट्राइंगल में वो वाला साइड कॉमन है, तो OX इज इक्वल टू OX, और ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये राइट एंगल है, और जो हमारे पास OX है, OX वो क्या है, हाइपोटेनस है, और एक ये साइड है, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल कौन कौन सा, ओ एक्स एल कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ एक्स एम, ओ एक्स एम। देखो अब ये दोनों अगर हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ओ एक्स एल, एंगल ओ एक्स एल इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स एम, ओ एक्स एम, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना था, हम इसको ब्रैकेट में डालेंगे और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये सिर्फ उसका कन्वर्स था, ठीक है, कन्वर्स यूज होगा इसमें, इसका ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले वाले में ना थोड़ा लेंदी कर दिया, इसलिए कि उसमें ये सब साइड पूछने लगा है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा लेंदी हो गया। ये ज्यादा लेंदी नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एंगल्स पूछा है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले इसको मिटा दें, पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कह रहा है कि मतलब सेंटर एक ही है और एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाया गया है, ठीक है। देखो एक सेंटर है और एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि इफ अ लाइन आर इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मींस एक लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला लाइन एक इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मान लो इस लाइन को अगर हम ऐसे इंटरसेक्शन इसका दिखा दें तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी प्रूफ। देखो जरा क्वेश्चन अब पढ़ो, अब देखो यहां ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक कोई लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो कोसेंट्रिक सर्कल को, कहां कहां से, ये हो जाएगा ए, इस पॉइंट पे ए, और कह रहा है बी सी एंड डी पॉइंट पे एक दूसरे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, समझ में आया तुमको? तो हमको करना है प्रूफ ये वाला ब्लू लाइन से ये वाला ब्लू लाइन बताना है कि वो ये साइड और ये वाला इक्वल है। कैसे करेंगे, चलो तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। देखो इसके लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर ओ है उसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे किस पे, किससे, कॉर्ड से। देखो इस पे, ठीक। तो हम क्या बताए थे, अब जरा ध्यान दो कि अगर सर्कल हम कंसीडर कर रहे हैं छोटा वाला सर्कल कंसीडर किया, तो जो बी से सी है, बी से सी वो क्या है, एक कॉर्ड की तरह दिख रहा है, ठीक। ये कॉर्ड की तरह दिख रहा है और ये उसका सेंटर। तो हम क्या बताए थे कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगा और ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो इस यहां 90 डिग्री से मतलब नहीं है हमको सिर्फ मतलब है किससे, साइड से। तो देखो अगर हम ओ से किसी सेंटर से किसी, अगर इस पॉइंट पे, इस लाइन पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, अगर मान लो ये पॉइंट एम हो गया, ठीक है, अगर ये मान लो पॉइंट एम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये देखो ओ से एम, बी से एम और सी से एम, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक। देखो यहां से अगर ये पॉइंट एम है तो बी से एम और सी से एम दोनों इक्वल हो जाएगा। वैसे ही सेम देखो अब अगर मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल को, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ए से लेके डी तक उसका एक क्या हो जाएगा, कॉर्ड का काम करेगा, ठीक। ए से डी तक कॉर्ड है, ये सेंटर है, और अगर हम उस पर एक लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या करता है, ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक। तो इसको क्या करेगा, इक्वल में बाइसेक्ट करेगा। यानी कि अगर ये पॉइंट एम है तो देखो जरा, ए से एम इज इक्वल टू डी से एम, तो यानी कि ए से लेके एम, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस के होगा। तो चलो अब हम ये तो समझाना था, अब हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे। देखो कैसे करते हैं, एकदम इजी वे में हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन हम कैसे कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ज्वाइन ओ से एम, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन ओ एम परपेंडिकुलर टू किस पे, परपेंडिकुलर टू बीसी, परपेंडिकुलर टू बीसी कह दो या फिर एडी कह दो या फिर कुछ भी कह दो। परपेंडिकुलर टू बीसी कहोगे तब भी चलेगा, एडी कहोगे तब भी चलेगा। तो हम यहां पे ले रहे हैं कौन सा, एडी लेके चल रहे हैं क्योंकि बड़ा वाला कॉर्ड होगा, ठीक है, हम एडी लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये वाला हमारे पास हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जरा ध्यान दो कि अब हमारे पास क्या बन के आया। देखो अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो देखो कंसीडर, अब हम पहले कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर स्मॉल सर्कल। अगर छोटे वाले सर्कल को हम कंसीडर कर रहे हैं, छोटे वाले को, तो छोटे वाले कंसीडर को अगर सर्कल कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन सा, बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सी एम, ठीक है।
BM इज इक्वल टू CM होगा, ये इसका रीजन क्या देंगे हम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, from the center on the chord bisects the chord। ठीक है, रीजन ये देखो, हम एक जो थ्योरम पढ़े थे वो थ्योरम क्या था कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी सेंटर से किसी सर्कल के कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो देखो ये इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब सेम ऐसे ही देखो, अब हम कंसीडर कर रहे हैं किसको, कंसीडर लार्ज सर्कल। अब हम बड़े वाले सर्कल को करते हैं। ठीक है, अब बड़े वाले सर्कल को जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A से M इज इक्वल टू M से D, AM इज इक्वल टू DM। इसका रीजन क्या देंगे हम, सेम रीजन यही, हम इस रीजन देखो इसको लिख नहीं रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे कर दे रहे हैं कि रीजन इसका ऊपर वाला जिसका रीजन था वो सेम रीजन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन लेते हैं 2। देखो अब इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम समझाते हैं, अभी ऊपर लेके चलो पहले। अब देखो हमको इतना दिया है पूरा यहां से यहां तक। ठीक, अगर पूरा यहां से यहां तक अगर हमको पता चल जाए और उसमें से अगर सिर्फ हमको ये बताना है ये वाला और ये वाला, तो इधर देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए, ठीक है, तो अगर हमको यहां से यहां तक का पता लगाना है तो कैसे करेंगे, तो पूरे में से अगर ये वाला माइनस कर दें, ये वाला पार्ट छोटे वाले सर्कल का कॉर्ड माइनस कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम पूरे इतने में से इतने को माइनस कर दें और इतने में से इतने को माइनस कर दें, तो हमारे पास ये इज इक्वल टू ये मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो हमारे पास AM इज इक्वल टू MD है, AM इज इक्वल टू DM है, AM और DM इक्वल है और ये दोनों आपस में ही इक्वल है। तो हम क्या बताए थे कि किसी भी, अगर मान लो 5 इज इक्वल टू 5 है और दोनों में से -1 कर दो, तो 4 इज इक्वल टू भी तो 4 होगा, क्योंकि 1 और 1 भी इक्वल है। तो देखो BM और CM भी इक्वल है और AM और DM इक्वल है, BM और CM ये दोनों आपस में इक्वल है और ये टोटल भी इक्वल है। इनमें से इसमें को घटा देंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान दो, चलो ऊपर लिखते हैं। देखो हम लिखेंगे यहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा लो, मतलब माइनस कर लो। तो देखो अब AM है, LHS वाले के साथ LHS माइनस होगा, RHS वाले के साथ RHS माइनस होगा। तो LHS क्या है, AM माइनस क्या है, BM इज इक्वल टू देखो अब जरा RHS क्या है, DM माइनस क्या है यहां पे CM। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, AM में से BM चला गया, AM में से BM चला गया, क्या बचा, AB बचा और इज इक्वल टू, अब RHS वाले में देखो पूरा DM है, DM में से CM चला गया, DM में से CM, मतलब ये पूरे में से और ये छोटा वाला पार्ट चला गया, तो क्या बचा, CD ही तो बचा। हेंस, या फिर इसको ऐसे लिख दो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में। देखो इजी था, बिल्कुल इजी था, अगर समझ में आना चाहिए ना, अगर समझ में आ गया तो इतना इजी है कि इससे जल्दी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत इजी है ये और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके पहले था क्वेश्चन नंबर 4, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से पढ़ो, ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये कर लिए मतलब तुमको ऐसा है कि मतलब इसमें इस वाले एक्सरसाइज के लिए तुम जंग जीत लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त, एकदम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर दिमाग से यूज करोगे ना इसको तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तुमको मैथ्स इंटरेस्टिंग बनाना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगने चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि
The three girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 मीटर। अब देखो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 मीटर का, ठीक है, और कह रहा है कि तीन लड़कियां हैं जो रेशमा है, मनदीप है और सलमा है। तीनों लड़की उसके पेरीमीटर पे खड़ा होके वो खेल रही है, ठीक है। और उसके आगे पढ़ो, कह रहा है कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप। रेशमा जो है वो सलमा को दे रही है और सलमा मनदीप को दे रही है, ठीक है। तो और इसके दोनों देखो, रेशमा से सलमा के बीच में देखो, अब यहां पे चलते हैं। देखो इसको, ये रेशमा को हम क्या ले रहे हैं आर, सलमा को हम ले रहे हैं एस और मनदीप को ले रहे हैं हम एम, ठीक है। रेशमा, सलमा एंड मनदीप तीनों ले रहे हैं, ठीक है। अब तीनों का शॉर्ट फॉर्म ले लिया हमने। अब देखो कह रहा है कि रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, ठीक है। मतलब यहां से रेशमा ने सलमा को बॉल दिया और सलमा ने किसको दिया, मनदीप को बॉल दिया, ठीक है। सलमा ने मनदीप को बॉल दे दिया, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सलमा टू मनदीप, मनदीप, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड द डिस्टेंस बिटवीन सलमा टू मनदीप आर, देखो कह रहा है कि रेशमा से सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 6 मीटर और सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी है 6 मीटर। तो कह रहा है कि टू फाइंड बिटवीन द मनदीप से 6 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मतलब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमको ये दिया है, ये दिया है और हमको रेडियस भी दिया है। रेडियस भी कह रहा है कि हमको कितना है 5 मीटर का। तो हमको बताना है कि रेशमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना है। कैसे फाइंड करेंगे इसका, अगर कहा जाए ना तो ये दिमाग का ऊर्जा पुर्जा ढीला करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या है, अब इस पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो हमारे पास O से, ये सेंटर O है, अगर उससे अगर हम रेशमा और देखो तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पेरीमीटर पे खड़ी हैं, ठीक है। पेरीमीटर मतलब ये सरकमफ्रेंस पे खड़ी हैं। अगर सरकमफ्रेंस पे खड़ी हैं तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर। यहां से यहां तक का भी तो डिस्टेंस होगा 5 मीटर। क्यों, क्योंकि सबका से क्या है, ये यहां से यहां तक का, यहां से ये और यहां से ये वाला क्या है, ये सबका ये क्या है रेडियस। ये जब सब रेडियस है तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस का होगा। मींस रेडियस कितने डिस्टेंस का है हमारे पास 5 मीटर का, ये भी है कितना 5 मीटर का और ये भी है हमारे पास 5 मीटर का, ठीक। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अब हमको अगर ये पता लगाना है ये पूरा, तो अगर पूरा पता लगाना है तो सबसे पहले हमको आधा पता होना चाहिए। ये अगर मान लो हम इसको कोई पॉइंट n ले रहे हैं, ठीक, तो अगर हमको आधा पता चल जाए तो हमको पूरा पता चल जाएगा। कैसे कैसे आधा अगर पता चलेगा पूरा पता चलेगा, क्योंकि देखो जरा यहां पे अगर हम यहां से इसको मिटा दें तो O से यहां तक का एक कॉर्ड बन जाएगा, ठीक। जब ये यहां से यहां तक का एक कॉर्ड बन गया तो O से सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक। तो अगर हाफ पता चल जाए तो हम तो फुल पता लगा ही सकते हैं कि जो हमारे पास हाफ होगा और वो देखो अगर 1/2 हो जाएगा। कैसे, देखो हाफ होगा वो पूरे का हाफ हो जाएगा, मतलब देखो अगर इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा, मींस ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पूरे का लेंथ तो निकल ही जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल सा बस। अब देखो अब इसको करना कैसे है, अगर हमको हाफ का भी पता लगाना है तो हाफ का भी हम कैसे पता लगाएंगे, देखो जरा कोई भी जरिया नहीं है हमको यहां से पता लगाने के लिए। तो देखो अब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे किसका, कि कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर। देखो अब अगर हम इसकी बात करें, देखो इधर सिर्फ रेशमा से और सलमा के बीच का डिस्टेंस देखें, ठीक। अगर रेशमा से सलमा के बीच का डिस्टेंस देखें तो अगर यहां देखो ये रेशमा है ये सलमा है, ठीक। तो ये भी तो एक कॉर्ड है, ये भी तो एक कॉर्ड का रूप ले रहा है ना। देखो यहां से यहां तक का ये भी तो एक छोटा कॉर्ड है। अगर ये भी छोटा कॉर्ड है तो इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी तो एक दूसरे के आपस में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं
कि अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है हमको 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरा पता है। जब परपेंडिकुलर मींस 3 सेंटीमीटर का ये 3 सेंटीमीटर का ये हमको पता चल जाएगा, और तब ये हमको पता लग जाएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक, तो इस वाले डिस्टेंस से हमारा एक काम बन जाएगा। कैसे, देखो जरा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, इस वाले लाइन पे। ठीक, तो चलो अब हम एक एक स्टेप करते जाएंगे, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। देखो फिगर हमारा बन के हो गया तैयार। देखो अब हमारे पास क्या है, O से R हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, जो O से R है इज इक्वल टू है O से S और इक्वल टू है O से M। तीनों एक दूसरे के इक्वल है। वो इक्वल कितना है, वो दोनों इस तीनों इक्वल है एक दूसरे के कितने हैं, 5 मीटर के। 5 मीटर क्यों, क्योंकि सबके सब क्या है, ये रेडियस है। देखो जरा, जितने ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है, ब्लू वाला, वो क्या है, O से R, O से S और O से M, वो सारे क्या हैं, इसके रेडियस हैं। ठीक, तो रेडियस है तो सब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, अब जो R से S है, देखो S कहां पे है, S हम क्या लिए हैं इसको, देखो ये क्या है, R से लेके S, मतलब रेशमा से लेके सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 6 मीटर का। ठीक, तो हम यहां क्या लिखेंगे, दोनों एक साथ क्यों गिर रहा है, देखो हमारे पास रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। देखो कितना, 6 मीटर का। ठीक, ये हमको गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है, अब हम यही लिख लेते हैं टू फाइंड। ठीक है, देखो अगर हम फाइंड कर रहे हैं क्या, तो हमको फाइंड क्या करना है, R से M का डिस्टेंस। R से M इज इक्वल टू व्हाट, हमको ये फाइंड करना है, RM का डिस्टेंस यहां से यहां तक का। देखो सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा, समझने वाली बात सिर्फ यहां पे है। अगर फिगर समझ में आ गया तो इस टाइप का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम बिल्कुल यूं चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो देखो अब क्या है, अब हम आते हैं इस पे। अब देखो जरा हम क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन पे आओ। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन हम क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन जरा ध्यान दो। हमने O से, अब इस पॉइंट को अगर मान लो हम L ले लेते हैं, ठीक, तो हम क्या किए हैं, ज्वाइन OL किसका, परपेंडिकुलर टू RS। ठीक, जब परपेंडिकुलर टू RS हो जाएगा तो जरा ध्यान दो, तब R से L और L से S कितना हो जाएगा, R से L इज इक्वल टू L से S इज इक्वल टू 3 मीटर। अबे यार, दोनों 3 मीटर को हो जाएंगे, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो जरा ध्यान दो, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। जब 6 मीटर का है और ये एक कॉर्ड का रूप ले रहा है, तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 3 मीटर का ये, 3 मीटर का ये। आ गया समझ में। अब देखो, अब जब यहां पे अगर आप ध्यान दिए होगे तो हमारे पास क्या बन के आया, एक देखो ये वाला ORL, देखो कुछ इस टाइप से OR, और ये कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है। देखो ये था O, ये था R, ये है L, तो ORL एक क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना तो जरा अब ध्यान दो कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो हमको ये पता है, ये पता है, तो हम ये तो पता लगा सकते हैं, ये वाला जो O से L होगा तो वो पता लगा सकते हैं। कैसे कैसे, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको मिटा रहे हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, कंसीडर ORL, ट्राइंगल ORL एज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में जरा ध्यान दो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम पाइथागोरस, देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, कंसीडर कर रहे हैं कौन सा, एज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम क्या करेंगे यहां पे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
यही होता है ना। तो अब जरा देखो, अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, हमको ये वाला निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब बेस को इधर भेज दो, यानी कि माइनस का बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर माइनस अब 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 3 का स्क्वायर 9। हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 आया। तो अब हमारे पास P इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर दूसरी तरफ जाकर रूट हो जाएगा, रूट के 16। तो रूट 16 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 4 मीटर। देखो अब हमारे पास ये आ गया कितना 4 मीटर। अब जब ये आ गया तो अब जरा ध्यान दो, अब यहां से सिर्फ सोचने वाली बात है, उसके बाद कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है। यहां तक आ गया हमारे पास। अब हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज ना हो कोई भी। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो देखो अब जब हमको ये पता लग गया तो अब जरा ध्यान दो कि हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। देखो कौन कौन सा, ये है O, ये है R और ये है S, ठीक है। ये है हमको इतना। तो अब एक बात बताओ, हमको अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लगाए हैं तो क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हमारे पास इस ट्राइंगल में देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, बेस क्या है ये वाला बेस हो गया। अब हाइट देखो, हाइट हमने निकाल लिया है ऑलरेडी, कितना मीटर 4 मीटर। तो हम हाइट यहां से यहां तक 4 मीटर और यहां से यहां तक बेस कितना है 6 मीटर और ये 4 मीटर आ गया। अब इसी ट्राइंगल में एक और ध्यान दो, अब इसी ट्राइंगल में अगर हम हाइट ये कंसीडर कर रहे हैं तो एक हाइट तो ये भी है, ये भी तो एक हाइट हो रहा है, जो क्या R से N, ये भी तो हाइट हो रहा है। तो किसी भी ट्राइंगल का चाहे हाइट कोई भी कैसे भी कंसीडर कर लो, हमारे पास एरिया हर केस में सेम होता है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास इस ट्राइंगल का, चाहे वो ये हाइट कंसीडर करो या ये हाइट कंसीडर करो, एरिया दोनों का इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम इसको समझाने का मतलब ये था कि देखो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ORS में, अब देखो ORS ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखो अब हम क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास ये एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। तो अब इस एरिया को जरा अब ध्यान दो, एरिया हम कितने तरह से निकाल सकते हैं, 2 तरह से। एक बार हाइट हम ये कंसीडर करेंगे, दूसरी बार हाइट हम ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो 1/2 इंटू बेस, बेस एक बार हम कितना कंसीडर कर रहे हैं 6 इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारे पास, देखो जरा ये हाइट हमारे पास कितना है 4 इज इक्वल टू, अब दो एरिया हम 2 तरह से निकाल सकते, तो एरिया तो सेम होता है, ठीक है। तो अब एरिया देखो, अब एरिया इस केस में भी निकालेंगे तो जरा ध्यान दो कि 1/2 तो कांस्टेंट है इंटू बेस। अब हम परपेंडिकुलर ये ले रहे हैं ना, हाइट हम ये ले रहे हैं ये वाला R से N। तो अगर हाइट R से N ले रहे हैं तो जिसपे परपेंडिकुलर होता है वो उसका बेस होता है। अगर देखो 4 मीटर अगर हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो बेस हम ले रहे हैं RS, ठीक। और अगर हम ये वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं R से N तो बेस हमारा क्या हो जाएगा O से S, और O से S का डिस्टेंस क्या है 5 मीटर। 5 मीटर क्यों, क्योंकि O से S क्या है, ये एक रेडियस है। तो यहां पे हो जाएगा 5 मीटर और मल्टीप्लाई बाय यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है RN। अब जरा ध्यान दो, इसका कैलकुलेशन यहां कुछ भी वेरिएबल नहीं है, देखो यहां से इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट। इसमें क्या है सिर्फ Rn वेरिएबल है। तो इसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और Rn जब यहां बचा तो इसका जो आया उसको हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास Rn की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। इसमें क्या सोचना, इसमें हमारे पास Rn की वैल्यू निकलेगी। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गया ये, देखो
बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कि यहाँ इक्वल टू देते हैं और यहाँ पे देखो एक इक्वल टू यहाँ पे देंगे फिर यहाँ भी इक्वल टू, एक इक्वेशन में दो इक्वल टू नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा इस एरो का यूज किया करो, ठीक है, इस एरो का यूज किया करना, ठीक है। तो देखो हमारे पास बचा क्या, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब यहां बचा 5/2 Rn आया ये, ठीक। तो अब जरा देखो, अब ये मल्टीप्लाई, इधर देखो 2 क्या है, इधर डिवाइड में, तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में। तो हमारे पास बचा क्या, Rn इज इक्वल टू, अब हमारे पास था यहाँ पे 6 इंटू 2 पहले से था, 2 डिवाइड में था, आके इधर हो गया मल्टीप्लाई में, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। आया समझ में? देखो अब हम क्या करेंगे, अब Rn इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 अपॉन ये 5, ठीक है। अब देखो, अब इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे अगर इसको, तो देखो जरा ध्यान से, ये 24 है, 24। तो अब देखो 5 से डिवाइड करो 24 को, क्या आएगा 5 4 जा 20, ठीक है। अब ये आ गया, तो हमारे पास बचा क्या 4, अगर पॉइंट करेंगे तो 0, तो 5 8 जा 40, 4.8। तो हमारे पास Rn इज इक्वल टू आ गया 4.8 मीटर, ये 4.8 मीटर। अब हमारे पास सिर्फ Rn की वैल्यू आ गई, तो ठीक है। अब देखो जो हमारे पास Rn की वैल्यू आ गई, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको यहां कर दें या छोटे में, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो यहां से हमको Rn की वैल्यू बस हमको पता चल गया। अब देखो Rn इज इक्वल टू, जब हमको पता चल गया तो हमको क्या निकालना है, R से M की वैल्यू, R से M की वैल्यू जब निकालना है तो Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rn प्लस M से N, Mn। अब देखो अब हमको क्या, Rn तो पता चल गया, Mn हमको पता नहीं है ना। तो देखो अब हम यहां एक लिखेंगे, वहां पे एक छोटा सा एरो बना के लिखेंगे क्या, कि हमारे पास R से M, Rm इज अ कॉर्ड एंड O से N जो है On इज परपेंडिकुलर टू, देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू किस पे, Rm, ठीक है। अब देखो ON Rn पर परपेंडिकुलर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस हमारा Rm जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, M से N के, Mn इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो अब जरा ध्यान दो, हमारे पास इस इक्वेशन पे आओ फिर वापस, अब इस इक्वेशन पे हम आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Rm इज इक्वल टू Rn प्लस, अब ये इक्वल है दोनों, तो हम यहां भी Rn लिख दें, ठीक। अब देखो Rm इज इक्वल टू, इसका कितना है 4.8 मीटर प्लस 4.8 मीटर। अब हम अगर इसको दोनों को ऐड कर दें, Rm इज इक्वल टू हो जाएगा 9.6 मीटर, और हमको यही डिस्टेंस निकालना था। देखो हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पूछ रहा था, तो हम यहां पे लिख देंगे यहां पे आंसर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। अगर ना समझ में आए तो 4-5 बार मैं और समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकायदे अगर आप लोग सीखना चाहो तब, ठीक है। अगर नहीं सीखना है तो क्या करेंगे वीडियो इसमें, कि वीडियो को पॉज करेंगे छाप लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे छाप लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। समझना है फिर करना है, ठीक है। सिर्फ पॉज करके छापने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहां तो पॉज करके छाप लोगे, एग्जाम हॉल में क्या करोगे, अगर समझोगे तभी तो लिखोगे एग्जाम हॉल में, ठीक। तो इसको एग्जाम हॉल के लिए तैयार करो, अपने माइंड को शार्प करो, प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो तो अब एक क्वेश्चन और रह रहा है, उसको करेंगे, फिर करेंगे एक्सरसाइज 10.5 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्विस्टेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, वो उस ट्विस्ट को पहले बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लेके आएंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो अगर कोई भी एक सर्कल है, वो ट्विस्ट क्या है, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, अगर उस सर्कल के अंदर कोई भी अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल,
एक दूसरे के इक्वल। तो कह रहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, अगर उसके बीच में, उसके इनसाइड में हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, ठीक है, कोई भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तो दिख नहीं रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, यहां पे इक्विलेटरल ही करते हैं। देखो ये कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, एक सेंटर लिया था और सेंटर से एक हम क्या किए थे, एक सर्कल ड्रॉ किए थे, और इस सर्कल से हम क्या किए हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, मींस तीनों साइड इसका इक्वल। अगर ट्रायंगल को अगर हम ए बी सी अगर लें तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमेशा ये बात ध्यान में रखना होता है कि कभी भी जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर बनेगा तो जो उसका एक मीडियन होगा वो क्या करता है, वो ऑर्थो सेंटर हो जाता है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, देखो इस कॉर्ड, ये भी एक कॉर्ड हो जाएगा, जो बीसी होगा एक कॉर्ड का रूप में जाएगा, और इस कॉर्ड पे अगर हम उसके पॉइंट ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है कि सेंटर हो से तो होके गुजरेगा, लेकिन जो सेंटर से होके गुजरेगा ना वो 2:1 में उसको, इस लाइन को जो ए से अगर एम जो है अगर इसको ड्रॉ करें तो इस लाइन को क्या करेगा, ऑर्थो सेंटर में। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है कि ऊपर वाला पार्ट 2 और नीचे वाले 1 रेशियो, मतलब क्या है कि अगर रेशियो में डिवाइड करें तो ये 2:1 में इस पूरे लाइन को डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दिया, ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दिया तो वो ऑर्थो सेंटर बन जाता है। ऑर्थो सेंटर की मतलब क्या कि किसी भी, चलो अगर ये ए पॉइंट से बीसी पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तब ये 2:1 में डिवाइड करता है, और ऐसा नहीं है कि अगर हम बी से फिर अगर ये करें तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये भी अलग अलग करेगा, नहीं। तो अगर इस वाले से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी, ये 2 रेशियो हो जाएगा, ये 1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 2:1 हो जाएगा। और ऐसा नहीं है तो अगर ऐसे भी करें, इसको भी अगर हम करें, इसको भी, तो ये भी रेशियो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट से अगर हम दूसरे वाले सामने वाले पॉइंट लाइन पे अगर हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो ऑर्थो सेंटर बनता है। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है कि वो उस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर देता है, सिंपल, बस इसी का यूज करना है इसके बाद वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। चलो तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 अब ध्यान से पढ़ो, कि अगर क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर ऑफ सिचुएटेड इन द कॉलोनी। देखो एक कॉलोनी में हमारे पास एक कितना 20 सेंटीमीटर का, 20 मीटर रेडियस का एक पार्क है। चलो ये रेडियस है कुछ इस टाइप से एक पार्क है, ठीक है। ये सर्कुलर है, अंडा टाइप का बना है बट सर्कुलर है, ठीक है, इसको सर्कुलर मान लेना। देखो अब ये सर्कुलर पार्क है और कह रहा है कि सईद, देखो अंकुर, सईद एंड डेविड आर द सिटिंग ऑफ द इक्वी डिस्टेंस। जो अंकुर है, डेविड है और सईद है, वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक अगर यहां है तो उससे सेम डिस्टेंस का यहां पे है, यहां पे, और फिर इससे इसके सेम डिस्टेंस पे एक यहां पे है, ठीक। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस सब सेम है। तो अगर हम इसको मिला दें तो जरा ध्यान दो कि अगर हम इसको, ये वाला अगर हम मिला दें ऐसे, यार ये वाला और ये वाला, ठीक है, अगर हम मिला दें तो जरा देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं तो यहां से यहां ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है। क्या मतलब कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम इसका नेमिंग कर रहे हैं। नेमिंग क्या है, अगर ऊपर है अंकुर है तो अंकुर को ए ले रहे हैं, ठीक है, और इस सईद है तो सईद को एस ले रहे हैं, और उसके बाद क्या है डेविड, तो डेविड को हम डी ले रहे हैं, ठीक है। तो डेविड को अगर हम डी ले रहे हैं तो देखो अब क्या है, अब हम इसके पहले अभी हम क्या बताए हैं कि अगर कोई भी सर्कल के अंदर कोई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो वो लाइन को क्या करता है,
कि ऑर्थो सेंटर होता है, मतलब ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है कि वो इस लाइन को क्या करता है 1:2 में डिवाइड कर देता है। मतलब यहां से यह वाला जो है, तो ये अगर सेंटर है ये वाला, तो इसको क्या करेगा 2:1, मीन्स ऊपर का रेशियो 2 और नीचे का रेशियो 1:2:1 में क्या करता है डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक, देखो सॉल्यूशन में क्या है, अब हमारे पास क्या है, देखो यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या है सेम। मतलब हम क्या लिखेंगे गिवन में क्या क्या है हमारे पास, ए से एस, एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू हमारे पास ए डी, ये सारे इक्वल है। ठीक है, क्या हो गया 20%। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमारे पास अब ज्यादा है भी नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये तीनों साइड इक्वल, जब ये तीनों साइड इक्वल तो जरा ध्यान दो कि अगर हम क्या बताए थे इसके पहले, ये तो सेंटर वो हो गया। अब देखो यहां एक और ट्विस्ट है, क्या है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे, एस डी एक कॉर्ड है, जब एस डी एक कॉर्ड है तो सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है मींस ये साइड इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम क्या करते हैं, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो देखो बाइसेक्ट कर देता है मतलब अगर हम इसको क्या लें, इसको बी पॉइंट ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी से एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एस से डी। आया समझ में? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ये वाला इस पूरे का हाफ ही तो होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। तो अब जरा ध्यान दो, अब देखो हमारे पास बी एस, तो बी से एस जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 1। अब जब इक्वेशन 1 है तो अब जरा ध्यान दो, अब ओ से ए और ओ से बी, अगर ओ से ए और ओ से बी को देखा जाए तो वो किस रेशियो में है, ओ से ए रेशियो 2 है और ओ से बी का रेशियो 1 है। ठीक, अब O से A और O से B का रेशियो में अगर हम देख रहे हैं तो ये रेशियो कितने हैं 2:1 में है। ठीक, तो अब जरा ध्यान दो, O से A का डिस्टेंस दिया है हमको कितना, जरा अब ऊपर देखो तो रेडियस हमारे पास, रेडियस कितना दिया था, सर्कल का रेडियस कितना था 20 मीटर। यहां से ये वाला हमको डिस्टेंस रेडियस ही तो होगा, तो रेडियस जब दिया है 20 मीटर तो जरा ध्यान दो, अब OA के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 20/OB इज इक्वल टू 2:1। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जरा ध्यान दो, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ OB एंड 20 इज इक्वल टू 20। ठीक, अब ट्वाइस ऑफ AB और 20 हो गया, तो अब जरा ध्यान दो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये OB है। ठीक, तो अब OB इज इक्वल टू 20/2, तो OB हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहां पे ट्वाइस ऑफ OB इज इक्वल टू 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आया। अब ये वाला हमारे पास हो गया OB इज इक्वल टू ट्वाइस 20/2 यानी कि 10 मीटर, तो हमारे पास OB इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर। देखो अब हमारे पास OB की वैल्यू आ गया, मीन्स यहां से यहां तक हमारे पास था 20 मीटर, अब यहां से यहां तक हमारे पास हो गया कितना 10 मीटर। तो हमारे पास टोटल लेंथ तो निकल जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम यहां से मिटाते हैं इसको। अब हमारे पास टोटल लेंथ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A से O प्लस O से B। A से O हमारे पास है 20 मीटर प्लस O से B हमारे पास अभी हम निकाले 10 मीटर, तो हमारे पास हो जाएगा AB इज इक्वल टू 30 मीटर। देखो अब जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता चल गया तो देखो यहां तक तो हो गया। देखो अब जहां पे हम क्या किए थे, इक्वेशन 1 हमने यहां पे लिया था ना, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास कि जो SB है या फिर BS जो है था, SB या BS हम लिए थे ना इक्वेशन 1 में, तो SB इज इक्वल टू हम क्या लिए थे 1/2 ऑफ SD, यही था ना 1/2 ऑफ SD, इक्वेशन 1 में हम ये लिए थे, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब जरा ध्यान दो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सब एक इक्वल है, तो हम SD के बदले हम क्या ले रहे हैं, यहां पे ये इक्वेशन में तो रहेगा SD, लेकिन जब इक्वेशन ये 1 यहां लिए थे ना, इसको 1 यहां ना लेके अब हम यहां पे लेंगे SB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, देखो SD के बदले हम ले रहे हैं AS। क्यों?
क्योंकि एएस हम इसलिए ले रहे हैं कि हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये वाला ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके इक्वेशन 1 लेने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, देखो अब जरा क्या है, ए बी एस या फिर इन ट्राइंगल ए एस बी में, अभी इस ट्राइंगल में आते हैं। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर जरा ध्यान दो। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया है, अब हाइपोटेनस, सबसे पहले हाइपोटेनस है एएस का स्क्वायर, हाइपोटेनस एएस का स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, बेस इसमें क्या है, यही तो है। अब बेस एसबी इज इक्वल टू, अब इक्वेशन 1 में जाओ, एसबी का स्क्वायर, चलो पहले यहां एसबी का स्क्वायर लिख दो, चलो ठीक है। अब देखो एस के लिए क्या है, एस के लिए एस वैसे ही रहने देंगे हम। तो एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर। एबी कितना है हमारे पास, एबी देखो यहाँ पे एबी हमने निकाल लिया है, कितना 30 का स्क्वायर प्लस, अब एसबी के लिए अब इक्वेशन 1 पे जाओ। एसबी के लिए इक्वेशन 1 पे क्या लिखवाया था, 1/2 ऑफ एस, 1/2 ऑफ एस का स्क्वायर, हमने यही लिखवाया था ना। अब देखो अब ऊपर आओ, ऊपर हम इसको लेके चलते हैं। देखो हमारे पास ये आ रहा था, अब देखो अब हम इसको क्या करेंगे, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 और 900, 30 का स्क्वायर 900 और प्लस इसका, अब देखो एस का स्क्वायर प्लस में है, एस का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया इतना। अब हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखो हमारे पास हो जाएगा एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ अब इसके बाद में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, समझना अब कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 और 1 इसका बाई 1 कर देंगे, तो 4 1 का एलसीएम 4, ठीक है। और 9, तो 9 में देखो 1 4 बार में, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 प्लस एस का स्क्वायर। अब इसको इधर कर दो, यानी कि हो जाएगा 4 एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 प्लस एस का स्क्वायर, ये बचा। अब एस का स्क्वायर यहां पे है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल टाइप का, तो एस का स्क्वायर इधर लेके आओ, तो 4 एस का स्क्वायर माइनस का एस का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। अब यहां पे आओ, अब इसके बाद क्या करना है हमको, जरा ध्यान दो। अब 4 एस स्क्वायर में से 1 एस स्क्वायर चला गया, तो हो जाएगा 3 एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। अब एस का स्क्वायर है, ठीक, तो एस का स्क्वायर यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजो, तो हमारे पास एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 12 3 जा यानी कि 1200, ठीक है। अब एस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। अब हमारे पास एस है, अब हमको चाहिए एस, मतलब यहाँ डिस्टेंस चाहिए, एस चाहिए, तो हमको निकालना क्या है एस, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखो अब ये क्या होगा, अब हम कैसे करेंगे, 1200 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि कभी भी अगर ऐसा लंबा केस आता है, अगर उसको स्क्वायर रूट में निकालना है, स्क्वायर रूट से बाहर, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1200 का क्या करेंगे, फैक्टर कर दो। अब फैक्टर करो, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 6, 2 से 3, 2 से कितना 150, 2 से 75, 3 से 5 से 3 से, हाँ 3 से 25, ठीक है, 5 से 5 और 5 से 1। तो देखो अब इसका एलसीएम, इसका फैक्टर हमारे पास क्या आया, 2 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो अब इसमें से इसका 2 का एक फैक्टर है, अब इसको पहले यहां लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू रूट अंडर, हमारे पास क्या है
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 हो गया 1 3 है इंटू 3 इंटू अब 5 इंटू 5, अब 5 इंटू 5 हो गया इतना। अब देखो इसमें से बाहर कितना निकलेगा, जिसका जिसका पेयर बन रहा है, देखो इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है। जितनों का पेयर बन रहा है उसका 1 पार्ट बाहर ले आओ। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, AS इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 और रूट में बच गया हमारे पास 3। ठीक है, तो अब यहां जाओ, हमारे पास क्या बचा यहां पे, AS इज इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 और रूट अंडर 3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20 और रूट में 3, ये हमारा हो जाएगा AS इज इक्वल टू इतना और ये हो जाएगा मीटर, हमारी हो जाएगी ये आंसर। तो हम यहां लिख देंगे ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कभी भी इसका स्क्वायर रूट में बाहर निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, हमारे पास कोई और दूसरा मेथड नहीं होता है कि हम इसका क्या करें। सबसे पहले क्या करो, अगर कोई मेथड होता भी है तो एकदम लेंथी मेथड है, वो एक दो पता भी है तो वो बहुत ही बकवास मेथड है। ठीक है, वो बहुत टाइम लग जाएगा, वो 9th लेवल का नहीं है, वो अगर हम ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, बीटेक वगैरह में कर रहे हैं तब जाके हमको पता चलेगा, वो ईजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करो। जैसे फैक्टर कर रहे हो, फैक्टर करके पेयर कर दो, जो जो पेयर में हो रहा है उसको बाहर निकाल दो, बाकी सबको उसी में मरने दो। ठीक है, वो उसी में मरेंगे। या रूट थ्री का कोई पेयर नहीं बना, उसको उसमें मरने दो, वो मर रहा है। ठीक है, देखो अब ये हो जाएगा हमारे पास, जो बाहर निकल गया वो बाहर निकल गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी का लिख दो उसको ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं एक्सरसाइज 10.5 का इंट्रोडक्शन और 10.5 का सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।